हेलो दोस्तों, देखिएगा जो हमारा कंपटीशन में रीजनिंग वाला चैप्टर चले हुए हैं आपके लिए, तो उसमें हमने रीजनिंग में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर होते हैं पहले वही कराए जा रहे हैं और उसमें आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज से आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। रैंकिंग क्रम व्यवस्था परीक्षण वाला चैप्टर है। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो 2 टाइप कौन से होते हैं? नंबर 1 तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि वो उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग उनको बैठा दिया जाता है कि वो दे देगा आपको सोहन मोहन से बड़ा है परंतु श्याम से छोटा है, जबकि श्याम अमित से लंबा है और रोहन से छोटा है। तो इनमें आपसे मालूम कर लिया जाता है सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा कौन है, लंबाई के हिसाब से कौन है जो ऊपर से तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन है जो बिल्कुल बीच में बैठा है। तो ये होते हैं इनके कद के हिसाब से। इसमें आपको ये मिल सकता है कि ये इससे इतना सुंदर है परंतु इतना सुंदर नहीं जितना कि ये है। तो ये जितने भी आपको प्रश्न हैं ये इसमें कहलाते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। जबकि देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपके एग्जामों में आते हैं। ये कद वाले, कहीं बैठने वाले प्रश्न, अपनी लंबाई के अनुसार बैठने वाले, तो ये वाले प्रश्न आपके कभी कभी आपको मिल जाते हैं जैसे कि आपके रेलवे के एग्जाम वगैरह में। परंतु जो इसमें रैंकिंग के मेन क्वेश्चन हैं वो है आपके कि इस तरह के प्रश्न कि किसी कक्षा में 35 बच्चे थे जिनमें से यदि सोहन का स्थान दाएं तरफ से 15वां हो तो बाईं तरफ से क्या होगा, यदि ऊपर से 20वां हो तो नीचे से क्या होगा, यदि पीछे से 17वां हो तो आगे से क्या होगा। ये कहलाते हैं आपके मेन रैंकिंग वाले प्रश्न। इन सब प्रश्नों को करने का हम केवल एक ही शॉर्टकट तरीका लगाने वाले हैं। रैंकिंग का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप केवल एक मेथड आप लगाने वाले हैं इसमें, उससे अलग आपको दूसरा कोई मेथड नहीं बताया जाएगा। एक से ही आप हर टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और वो हमारे पास मैंने लिख दिया है कि हमें एक याद रखना कि जब भी हमें कभी कुल निकालना हो, ये कुल संख्या बराबर है तो कुल बराबर हम लगा सकते हैं m प्लस n माइनस के पर m प्लस n माइनस 1। जहां देखिए m और n जो है, जहां मैंने ये m और n कहा है तो किसके लिए कहा है? m अगर हम ऊपर के लिए कहेंगे तो हम n नीचे को कह सकते हैं। यदि हमने m को दायां कहा है तो हम n को बायां कह सकते हैं। यदि हमने इसे आगे से, हमने इसे आरंभ कहा है, आरंभ, तो इसको हम अंत कह सकते हैं। वो हमारी इच्छा है, हम किसी को भी, हम ये जरूरी है हमको ही ऊपर मानते हैं, आप किसी को भी ऊपर मान ले, किसी को भी नीचे मान ले। क्योंकि एक पंक्ति यदि आपकी इस तरीके से है तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये आपका हुआ राइट और ये आपका हुआ लेफ्ट। तो आप इसमें स्थान देखते हैं या तो दाएं से या देखते हैं आप बाएं से। इसी में आप ये कह सकते हैं कि पंक्ति जैसे शुरू हुई है तो हम इसको बोल सकते हैं आरंभ से और इसको बोल सकते हैं अंत से। यदि किसी लाइन में व्यक्ति इस तरह से बैठे हुए हैं तो हम इसको बोल देते हैं ये स्थान आपका कहलाएगा ऊपर से और ये स्थान आपका कहलाएगा नीचे से। और आपको जब भी कुल निकालना होगा कि वहां टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कुल बराबर काम होगा m प्लस n माइनस 1। देखिए माइनस 1 हम क्यों करते हैं? जब कभी एक ही व्यक्ति की बात 2 बार की जाए, 2 बार का मतलब कि एक बार व्यक्ति का स्थान, मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक पंक्ति है, इसमें जो है वो सोहन का स्थान दाएं से 10वां है और बाएं से 10वां है, और मैं यहां से कह दूं कि यही इसका दाएं से स्थान सोहन का ही वो जो है 18वां है। तो मालूम करेगा कि इस पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं टोटल। तो आप अगर कुल करते तो आप बायां प्लस दायां आपको मिलता 28। परंतु हमें
इसमें एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखिएगा इधर भी स्थान दाएं से दिया गया था और इधर भी स्थान बाएं से दिया गया था, और दोनों जगह स्थान जो है वो किसका दिया गया आपको, सोहन। जबकि सोहन उस लाइन में कितनी बार बैठा हुआ होगा, एक बार, पर स्थान दिया गया था 2 बार, तो यहाँ दोनों में सोहन काउंट हो चुका है। जबकि वो अपनी लाइन में वास्तव में केवल कितनी बार शामिल होगा, एक बार, इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है 27। तो ऐसे ही प्रश्न हैं आज के, बहुत सारे प्रश्न आज करवाने वाले हैं ताकि आपको वो सारे समझ में आ सके, और उस जैसे ही सेम क्वेश्चन आप खुद से भी करने वाले हैं, और इसी में और जो होने वाले हैं वो पार्ट 2 में क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमारा ये पार्ट 1 है, इसका रैंकिंग का पार्ट 1 वाला चैप्टर है। तो आप हर चैप्टर के नाम से रैंकिंग डालकर और आप सर्च कर सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा जो किसी एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आए हों और वो हमारे यहाँ पर चैनल पर आपको ना कराए गए। हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले। देखिएगा पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें, मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि बच्चों की एक पंक्ति में सोहन का स्थान दाएं से 12वां तथा बाएं से 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखिएगा बिल्कुल आसान टाइप वाले सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए आपको पहले इनको जान लेना जरूरी है। जो पहली बार कर रहे होते हैं, जिन्होंने इस बार इंटर किया है और कंपटीशन में आने वाले हैं, देखिए उनके लिए भी हमारी वीडियो बहुत जरूरी है। यहाँ केवल आपको वो नहीं कराया जाएगा कि जो सिर्फ कंपटीशन वाले बहुत टाइम से कर रहे हो वही कर सकते। हमारे चैनल पर जो हमारे साथ बने हुए हैं, जो पुराने हैं, जो कंपटीशन की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं, उनके लिए हम टफ क्वेश्चन भी कराते हैं। हर पार्ट में आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको थोड़े लेंथी टाइप के, टफ टाइप के भी कराए दिए जाते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। और क्योंकि जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए भी हम शुरू में थोड़ा सा इजी कुछ क्वेश्चन जरूर बताते हैं ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको निकालना है कुल, और आपके पास कुल बराबर होता है m + n-1। हमें कुल निकालना है, तो m क्या था, एक तरफ से दायां एक तरफ से बायां, तो एक तरफ से आपको स्थान दिए गए थे, यदि मैंने दायां कह दिया m को 12, तो n को कहेंगे 16, और दोनों बार सोहन का स्थान है तो -1, ये हमें मिलेंगे 16 और 12 28 -1। तो हमारी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, 27। उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 27। देखिएगा ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे टाइप का। अब आप इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यदि मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में श्याम का नीचे से 16वां स्थान है, तो उसका ऊपर से कौन सा स्थान होगा। अब देखिएगा जब आपको पता है कि आपके पास जो था वो कुल बराबर क्या था, m + n-1।
अब यहाँ पर कुल बच्चे हमें कितने दिए गए हैं, तो उसने शुरू में कहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि टोटल वहां कितने थे 40। उन 40 में श्याम का जो स्थान है वो ऊपर से कौन सा दिया गया है, नीचे से कौन सा दिया गया, यानी कि पंक्ति इस तरह से है तो उसका नीचे से तो दिया गया। इस पूरी लाइन में हमें पता है 40 थे और नीचे से स्थान था 16, तो उसने कहा है ऊपर से इसका स्थान क्या हो। तो हमें बताना है इसमें किसी भी एक जगह क्या लिख लेना है 16 और दूसरी जगह से निकालना है माइनस के 1। तो देखिएगा ये कितने बचेंगे, 16 माइनस 1 आप करेंगे तो कितने बचेंगे 15, और ये 15 इधर आएंगे आपके पास माइनस में, तो 40 माइनस 15 और 40 में से आप 15 घटाते हैं तो आपको प्राप्त होगा 25। जब एक तरफ से 25 होगा एक तरफ से 16 होगा तो 25 और 16 हो गए आपके 41, और क्योंकि दोनों बार श्याम है आप एक कम करते हैं श्याम, क्योंकि एक बार होगा लाइन में, तो 41 माइनस 1 आपके पास कुल विद्यार्थी कितने बचेंगे 40। चलिएगा तीसरा सवाल क्या है, अब आपको ऐसे सवाल आराम से समझ में आने लगे होंगे। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन कौन से हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूं, ये आए हुए क्वेश्चन थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 35 बच्चों की कक्षा में 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। अब देखिएगा इस बार इस प्रश्न में दो व्यक्ति अलग अलग हैं, तो हमें दिया गया है कि हमारे पास कुल तो कितने हैं, तो कुल हमारे पास है 35 बच्चे। जो हमने बताया है तरीका यही लगना है सब सवाल में, बस आप देखते रहिए कैसे आपको लगाना है, किस तरह से आपको इनको समझना है। तो उसने कहा कि 35 बच्चे हैं, ऊपर नीचे के हिसाब से इस तरह आपके बैठे हुए होंगे, ये वाली साइड आपकी ऊपर से है। अब यहाँ ऊपर से आपको दिया गया है पहले गोविंद, और गोविंद का ये स्थान कौन सा था, यहाँ पर 7 हुआ, गोविंद का स्थान कौन सा था 6, यहाँ कहीं 6 नंबर था आपका। तो अब उसने कहा कि गोविंद से जो कृष्ण है वो गोविंद से भी 7 स्थान नीचे है। अभी इसके भी जब हम +7 स्थानों नीचे चलेंगे तो हमें कहीं क्या प्राप्त होने वाला है, जब 6 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, पर ये स्थान किसका दिया है आपको, कृष्ण का। कहां से, ये लाइन का कौन सा सिरा कहलाता है, ऊपर का, और अब आपसे मालूम करा गया है नीचे से। तो जब आप नीचे से निकालते हैं तो आपको पता है कि कुल बराबर क्या था, m + n - 1। आपने पढ़ा था कुल बराबर m + n - 1। अब बताइएगा आपसे कुल कितने बच्चे थे 35, किसका स्थान मालूम करा गया आपसे, कृष्ण का। तो आप जो यहाँ रखने वाले हैं वो भी किसका रखने वाले, कृष्ण। आप चाहे m को ऊपर कह दीजिए नीचे कह दीजिए, कोई मतलब नहीं है, किसी एक की जगह रखते हैं दिया गया स्थान, क्योंकि आपसे कृष्ण के लिए मालूम करा गया है। तो आपको जो मान रखने होंगे वो भी किसके रखने होंगे, इसमें कृष्ण वाले। और कृष्ण का स्थान आपको कौन सा पता है, 13वां प्लस के n - 1। जब आप 13 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ 12, और 12 को इधर लाएंगे माइनस में, तो बराबर बचेगा n, और 35 में से 12 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 23। अब देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप 23 को एक तरफ से 23 एक तरफ से 13, तो कितने हो गए 23 और 13 36, और पूरी लाइन में निकालेंगे तो माइनस करेंगे 1 और आपको प्राप्त हो जाएगा 35, और इतने ही बच्चे कक्षा में थे। यदि वो गोविंद का नीचे से मालूम करता तो हमें यहाँ 13 की जगह गोविंद के लिए कौन सा रखने वाले थे, क्योंकि गोविंद का स्थान ऊपर से कौन सा दिया गया था 6, तो हमें यहाँ लिखना था 6। तो जब हम यहाँ पे 6 - 1 5 करते तो इसका स्थान आया था 30। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसी में
देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ पढ़ दे रहा हूं, आपको बता देता हूं ऐसे ही कि लड़कियों की एक पंक्ति में बीना, पहले एक पहली पंक्ति है और यहां बात चलिए किसके बारे में, बीना की। लड़कियों की एक पंक्ति में बीना आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। तो बताइए इस लाइन में हम टोटल कैसे निकालने वाले हैं कुल, तो आपको मिलेगा 12 प्लस 19 माइनस 1, यानी कि 12 और 19 31 माइनस 1, तो कितने प्राप्त हुए इसमें 30। जबकि एक अन्य पंक्ति में सुनीता, अब दूसरी लाइन में किसके बारे में कहा गया, सुनीता के बारे में। अब सुनीता के बारे में क्या कहा गया है कि वह जो है अन्य पंक्ति में आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं है, तो अब बताइएगा इस लाइन में कुल कैसे निकालेंगे, 14 प्लस 20 माइनस 1, तो 14 और 20 34 माइनस 1 कितने हो गए 33, और उसने मालूम करा है दोनों पंक्तियों में टोटल कितने होंगे, दोनों में। और जब आपको पता है दोनों में कुल निकालने हो, तो पहली पंक्ति में कुल थे 30 और दूसरी पंक्ति में कुल है 33, तो आपको कितना प्राप्त होगा 33। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आप ऐसे क्वेश्चन ये वाले समझ गए हैं, इस टाइप के मुझे और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, पर देखिएगा भी इसी में अगला क्वेश्चन और क्या है जो और थोड़े चेंज हो सकते हैं, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अभी चौथा, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, जबकि एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो देखिएगा यहां आपसे मालूम करा गया है कि पूरी कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो आपको पता है कि जब आपको कुल निकालना है तो कुल बराबर m प्लस n माइनस 1। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो है कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन, केवल किसकी बात चली है, राजन, और ये कौन सी है, सफल यानी कि पास वाले। पहले हम देखते हैं पास वाले कुल कितने हैं, और आपको पता है कुल बराबर m प्लस n माइनस 1। तो राजन के लिए दिया गया है 11वां स्थान है, नीचे से वह है 7वें, यानी कि देखिएगा उसने यहाँ लिखकर नहीं दिया कौन कहां से है, पर यहाँ क्लियर कर दिया कि उसका नंबर नीचे से 31वां है, तो ये कहां से होगा, ऊपर से। तो जब उसका एक जगह से 11वां है, दूसरी जगह से 31वां है, तो बताइएगा माइनस करेंगे 1, क्योंकि ये किसके लिए आया हुआ, राजन के लिए। कुल पास वाले आपके पास कितने हो गए होंगे, तो 11 प्लस 31 होगा आपके 42, माइनस 1 कितने हो गए 41। लेकिन हमें निकालने हैं पूरी कक्षा में कुल। तो देखिएगा 41 तो वो हैं जो कक्षा में पास हुए थे, जबकि इसी कक्षा में 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो क्लास में तो ये भी पढ़ते थे, तो ये 3 भी उसी कक्षा में थे, और एक फेल हो गया था तो पढ़ता ये भी कक्षा में ही था, क्योंकि ये फेल हो गया था। तो कुल कितने बच्चे क्लास में थे, 41 और 3 44 और 1 45। यही है आपका आंसर।
तो देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में आपको रैंकिंग से संबंधित कुछ सवाल बहुत अच्छे से समझ में ये आ रहे होंगे। इसमें एक सवाल और बता रहा हूं मैं, क्या है देखिएगा, वो होता है स्थान बदलने वाला। तो उसका आप एक का तरीका सीख लें, बाकी हम कल को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भी और होते हैं कि बीच में कितने छात्र हैं, इन्होंने स्थान बदल लिया तब कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा, आज मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं। ये वाले क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट होते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं। उसमें कहा कि एक पंक्ति में बिना दाएं से 15वीं है तथा रीना बाएं से 20वीं है। जब ये दोनों अपने स्थान परस्पर बदल लेती हैं तो बिना दाएं से 23वीं हो जाती है। चलिए मैं लिख देता हूं 26वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों की एक पंक्ति में। अब देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास कि लड़कियों की एक पंक्ति में, कोई एक पंक्ति है, वहां पर बीना का स्थान दिया गया है दाएं से। मान लीजिए पूरी पंक्ति जो भी थी एक सीधी लाइन थी, तो बीना का स्थान दायां हाथ ये हुआ। तो जब हमने देखा कि बीना का स्थान जो है वो दाएं साइड से, इधर हो गया दायां, यहां से कौन है ये बीना का स्थान क्या है दाएं से 15वां है, जबकि रीना का स्थान बाएं से। अब ये उतारा आपका दायां और ये वाली साइड आपकी कहलाती है बायां, जो दाएं हाथ पे दायां, जो बाएं हाथ पे बायां। यहां से हमने देखा किसको, रीना को, और रीना का नंबर यहां से कौन सा था 20। अब उन्होंने क्या करा कि अपने स्थान परस्पर बदलने का मतलब रीना चली जाती है बीना वाले स्थान पर और बीना आ जाती है कहां, रीना वाले स्थान पर। इसके नीचे स्थान बदलेंगे तो क्रम से यहां पर आ जाएंगे ये। अब देखिएगा किसका उसने स्थान दिया है, जब दोनों अपने स्थान परस्पर बदल लेती, वो किसी का भी दे सकते हैं। तो बीना दाएं से, दाएं साइड यही थी, जब उसने देखा यहां से जो बीना का स्थान था, अब बीना कहां आ गई थी, यहां पर, और यहां कौन आ गई थी, रीना। जब उसने देखा कि यहां से क्या हुआ कि जो बीना थी वो बीना का स्थान कौन सा हो गया दाएं से, यहां पर 26। तो आपको निकालना है कुल, और आपको पता है कुल बराबर m+n-1। बताइएगा अब आपके पास बायां और दायां कहां से है, आपको यहां से भी दिया हुआ है, इधर से भी, क्योंकि इसके नीचे है नहीं। तो आपको केवल क्या करना होता है, ये आपके पास हो गए बाएं और दाएं। तो देखिएगा क्या होगा, आपको जब बायां दायां पता चल गया तो बाएं की जगह 20 हुआ, दाएं की जगह 26 हुआ और माइनस के 1। तो देखिए 20 और 26 हो गए आपके 46 और -1, आंसर आपका मिला आपको 45। अब आपको स्थान बदलने वाले प्रत्येक क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व करें। यदि मैं उसको कह देता बीना का स्थान, तो बीना का फिर यहां से स्थान दिया गया होता, तो क्या होता, इसके नीचे जो भी मान होता आप इन दोनों को जोड़ देते और दोनों को जोड़ के ये माइनस कर,
जब हमें पता था कुल बराबर m प्लस n माइनस 1, यानी कि एक तरफ से बायां एक तरफ से दायां और बायां प्लस दायां या ऊपर प्लस नीचे करके एक घटा देते हैं तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल इसी में पार्ट 2 के साथ, जो इसका अतिरिक्त पार्ट बचा हुआ है। अभी और भी क्वेश्चन है, उसमें हम थोड़े कद वाले लंबाई वाले क्वेश्चन भी करने का तरीका बताने वाले हैं, और जो 2-4 क्वेश्चन होंगे वो भी, यानी कि कल फिर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएस यूट्यूब चैनल, इसी पर आपको कराए जाने हैं। तो देखिएगा, आप हमारी वीडियो कंटिन्यू लगातार देखते रहें और अपनी जो भी शिकायतें हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में, हमारे मैसेज पे, हमें कॉल से, व्हाट्सएप से, कैसे भी आप हमको बता सकते हैं। जल्दी आपको उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।